नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे विट्टी चोखा पर सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने आज भर पेट खाना खा लिया होगा। साथ ही ईश्वर से यह कामना भी कर रहा हूं कि आपकी रसोई में रखा सिलेंडर इस बार हफ्ते भर थोड़ा ज्यादा चल जाए, ताकि आपको भी इस भरी गर्मी में किसी भी गैस गोदाम के बाहर लाइन में तपने की जरूरत ना पड़े। और फिर अगर कहीं किसी गैस गोदाम के बाहर माहौल अचानक से बिगड़ जाए तो आपको अपना एलपीजी सिलेंडर भरने के लिए कुछ इस तरह लत्तम जुत्तम का शिकार भी ना होना पड़े। समझ सकता हूं कि आजकल हर बीतता दिन थोड़ा ज्यादा थकाऊ होने लगा है। आप भी अग्री करते होंगे। निश्चित ही कुछ दोष तो मौसम का है, लेकिन बहुत सारी गलतियां सरकार की हैं। पर सरकार भी क्या करे, उनकी अपनी मजबूरी है। मसलन सरकार के सामने आपके एलपीजी सिलेंडर से ज्यादा चिंता तो इस बात की थी कि कहीं सदन में उनके हाथ से स्पीकर की कुर्सी ना चली जाए। हालांकि यह संभव तो नहीं था, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष की गोलबंदी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव तो बना रही थी। और उसके इतर एक नैरेटिव की भी बात होती है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। सरल शब्दों में कहें तो स्पीकर ओम बिरला को उनके पद से हटाने की सिफारिश हुई थी। यह कहीं ना कहीं सीधे सीधे सरकार के मोटिव और सरकार के इंटेंशन को चुनौती थी। बीजेपी ने और ओम बिरला साहब ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। पिछले 2 दिनों से सदन के भीतर स्पीकर ओम बिरला साहब के कंडक्ट पर चर्चा चली और आज गृहमंत्री अमित शाह के भाषण के बाद यह बात तय हो गई कि स्पीकर के पद पर ओम बिरला साहब ही बने रहेंगे। लेकिन सदन के भीतर आज और भी बहुत कुछ हुआ है। इतना कुछ हुआ है, मुझे तो बोलने में भी सारा संकोच हो रहा है। सदन में क्या कुछ हुआ है वो तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले जरा आपको देश घुमाते हैं। आज इंटरनेट पर दिन भर खाली एलपीजी सिलेंडरों के साथ कतारों में खड़े लोगों की तस्वीरें तैरती रही हैं। गोरखपुर, पटना, नोएडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर जैसे तमाम छोटे बड़े शहरों से तस्वीरें आती रही हैं। कालाबाजारी, जमाखोरी और अफवाहों पर लगाम लगाने में सरकार और प्रशासन की जो नाकामी रही है वो आज दिन भर सड़कों पर भटकती नजर आई है। देश भर में गहरा रहे इस एनर्जी क्राइसिस के आज पहले दिन के रुझानों ने ही साफ कर दिया है कि अब हजारों लोगों को अपने खाली सिलेंडरों के साथ सरेंडर तो करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक की लाडली माताएं बहनें एलपीजी सिलेंडर भराने के चक्कर में बेहोश तक हो गई हैं। कई जगह तो हालात मारपीट तक पहुंच गए हैं। स्थिति दिन ब दिन खराब होगी या बेहतर होगी, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कैसे जानकारी होगी? सरकार सामने आए तब तो। सरकार की तरफ से ना मंत्री सामने आए, ना ही उनके कोई प्रवक्ता। टीवी चैनल पर जरूर आपको अलग अलग जगहों से वो तस्वीरें सामने दिख रही होंगी जहां पर लोग खाली एलपीजी सिलेंडर के लिए लड़ रहे हैं। प्राइम टाइम डिबेट से लेकर चर्चाओं तक में आपको तमाम पत्रकार कोई सूत्र बनकर तो कोई वरिष्ठ बनकर यह बताते नजर आएंगे कि भारत से कहां चूक हो गई। लेकिन आप बताइए, क्या आपने तमाम टीवी चैनलों पर उस भाषण को सुना था जिस भाषण में लोकसभा के भीतर राहुल गांधी ने चेताया था कि आने वाले समय में भारत के भीतर एनर्जी क्राइसिस गहरा सकता है? क्या किसी भी चैनल ने, क्या किसी भी पत्रकार ने आपको यह सुनाया था? लेकिन चलिए वापस आपको संसद लेकर चलते हैं। आज संसद में उसी राहुल गांधी को विपक्ष का नेता कैसा हो यह सिखाने की पूरी कोशिश हुई है। रविशंकर प्रसाद से लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यह बताने की कोशिश की है कि उनके कंडक्ट में कहां गड़बड़ियां रह गईं। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए रविशंकर प्रसाद ने कॉल सकधर की किताब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट का जिक्र किया और इस किताब के सहारे उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि देश का नेता प्रतिपक्ष कैसा होना चाहिए। उनके परिभाषा से तो यही समझ में आया कि नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए जो सदन के भीतर सरकार के सामने जनता और जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाए। क्या राहुल गांधी ने एनर्जी क्राइसिस की बात करके, एप्स्टीन फाइल की बात करके, अमेरिका के कूटनीतिक दबाव की बात करके देश हित की बात नहीं की है? यह सवाल रविशंकर प्रसाद से पूछा जाना चाहिए था। हालांकि राहुल गांधी खड़े भी हुए, उनको बिठाने की कोशिश हुई, लेकिन बाद में जब उनको 2 मिनट बोलने का समय दिया गया तो राहुल गांधी ने सिर्फ यही कहा कि देश का सदन किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए। देश के सदन की आवाज लोगों की अभिव्यक्ति का प्रतिबिंब होना चाहिए। राहुल गांधी के कहने का मतलब यही था कि जब भी चर्चा हो तो सिर्फ किसी व्यक्ति या किसी पार्टी विशेष के बारे में ना हो, बल्कि देश के बारे में हो। आगे जब गृह मंत्री अमित शाह बोलने के लिए खड़े हुए तो लगा कि तुलनात्मक तौर पर
स्पीकर ओम बिरला के लिए उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं उन सभी बातों को तो सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। मसलन स्पीकर ओम बिरला साहब ने निश्चित ही बहुत से सांसदों को मौका दिया है बोलने का। ऐसा पहली बार हुआ कि हमने देखा हो 100 से ज्यादा सांसद एक दिन में 0 आवर में अपनी बात कह रहे हो, प्रश्नकाल में अपने सवाल उठा रहे हो। यह निश्चित ही नए प्रयोग हैं। लेकिन इसी सदन ने यह भी देखा है कि कैसे स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम विपक्ष के हिस्से से उठते ही चिल्लाने लगते हैं। NO नो के अलावा शायद ही स्पीकर ओम बिरला साहब विपक्ष के लिए कुछ कहते हों। गृहमंत्री अमित शाह जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी भी यानी उनकी पार्टी भी विपक्ष में रही है, लेकिन कभी भी उन्होंने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात नहीं सोची। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के परंपरा के विपरीत है कि सदन के भीतर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। आसान भाषा में समझे तो गृहमंत्री अमित शाह यह कहना चाह रहे थे कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उनके भीतर लोकतंत्र का स्पिरिट था, इसलिए वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं आई थी। और विपक्ष में जब आज कांग्रेस है तो उसके भीतर डेमोक्रेसी का स्पिरिट बचा नहीं है, इसलिए वो परंपराओं को तोड़ रहे हैं। लेकिन क्या गृहमंत्री अमित शाह से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि हर बार पीठ थपथपाने के लिए अपनी पीठ ही क्यों थपथपाए? यह भी तो हो सकता है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब स्पीकर पर बैठा हुआ व्यक्ति बायस्ड नहीं था या ना ही उनके ऊपर बायस्ड होने के आरोप लगते थे, लेकिन आज जब कांग्रेस विपक्ष में है तो ऐसे कई आरोप बार बार लगते हैं कि स्पीकर का पद ट्रेजरी बेंच के हिस्से ज्यादा झुका नजर आता है। यह सवाल कहीं से भी नाजायज नहीं है, लेकिन साहब से सवाल पूछे कौन? गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 70वीं लोकसभा में बतौर स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस पार्टी को 157 घंटे और 55 मिनट बोलने की इजाजत दी, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 52 सांसद थे और बीजेपी के पास 303 सांसद रहते हुए भी मात्र 349 घंटे और 8 मिनट बोलने की ही इजाजत दी गई थी। गृहमंत्री अमित शाह क्या कहना चाह रहे थे? क्या गृहमंत्री जी यह कहना चाह रहे थे कि स्पीकर ओम बिरला ने ऐसा करते हुए विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया? अगर गृहमंत्री अमित शाह ऐसा कहना चाह रहे थे तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप बताइए, लोकतंत्र के भीतर विपक्ष 1 की संख्या में हो या 100 की संख्या में, क्या विपक्ष की अहमियत बराबर नहीं होती? बात समझनी बहुत जरूरी है कि संसद, सदन और लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष के बीच समन्वय से चलता है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष को नकारा साबित करने पर लगा रहता है और विपक्ष है कि अपने आप को विक्टिम बनाकर ही हर बार प्रतिबिंबित करने पर ज्यादा जोर देती है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि सदन के भीतर ऐसा पहली बार हुआ है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 दिनों तक बोलने नहीं दिया गया। इसलिए नहीं बोलने दिया गया था क्योंकि राहुल गांधी सदन में खड़े होकर यह कह रहे थे कि 2020 में जब चीन भारत की सीमा पर आकर भारत की संप्रभुता को आंख दिखा रहा था, तब जनरल MM नरवणे को उस बैटलफील्ड में अकेला छोड़ देश के रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री आखिर तक फैसला लेने में अक्षम नजर आए थे। राहुल गांधी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इस देश को यह बात तभी मालूम चलती जब राहुल गांधी को उस दिन सदन में बोलने दिया जाता। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। राजनाथ सिंह जी उठे और राहुल गांधी को चुप कराकर बैठ गए, और यही कारण रहा कि आज भी जब राहुल गांधी सदन में खड़े हुए तो उन्होंने यह बात दोहराई कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया और साथ ही साथ एनर्जी क्राइसिस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। जरूरी था कि उस दिन राहुल गांधी को बोलने दिया जाता और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अपने जवाब से राहुल गांधी का मुंह बंद करा देते। तो अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा के भीतर स्पीकर के पद पर ओम बिरला साहब ही आसीन रहेंगे, तो क्या ऐसी स्थिति में अब यह उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर लोगों की चिंताओं पर भी बात होगी? तो क्या अब यह उम्मीद की जाए कि अब सदन के भीतर खाली पड़े LPG सिलेंडर और देश में गहरा रहे एनर्जी क्राइसिस पर चर्चा होगी? तो क्या यह उम्मीद की जाए कि अब जब ओम बिरला साहब ही स्पीकर के पद पर बने रहेंगे और राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े होंगे तो उनको चुप नहीं कराया जाएगा, बिठाया नहीं जाएगा, बल्कि उनको बोलने की आजादी दी जाएगी? यह सवाल सियासत से है, सियासत यानी सत्ता से भी, विपक्ष से भी। यह सवाल राहुल गांधी से भी है और यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है कि आने वाले दिनों में जितने भी दिन संसद की कार्यवाही चलनी है, क्या उन दिनों में जनता अपने मुद्दों को सदन में उठता हुआ देखेगी या नहीं देखेगी?
आप विट्टी चोखा देख रहे थे। मेरा नाम भारत सूरज है। नमस्कार।